हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया आप सबका वेलकम करती हूँ अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मेरी कोशिश है कि आपको मैं जो भी नए से नया मिलता रहे वो टाइम से आपको देती रहूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको उसको लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने क्या किया है। हम बच्चों के लिए 10वीं क्लास के बच्चों के लिए गणित सब्जेक्ट का क्या किया है, एक प्रैक्टिस पेपर यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। और ये जो अभ्यास पत्र जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, 2 प्रश्न पत्र लॉन्च किए हैं। आज मैं आपको फर्स्ट जो है, पहला जो प्रश्न पत्र है वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आएगी, मैं उसमें आपको मतलब जो भी मैं अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको सेकंड जो है, दूसरे वाला अभ्यास प्रश्न पत्र जो है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इन अभ्यास पत्रों को, प्रश्न पत्रों को करके आप क्या कर सकते हो, अपना चेक कर सकते हो कि आपकी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसा आप कर पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे पास अभ्यास प्रश्न पत्र है, जैसे कि मैंने कहा हम 10वीं कक्षा जो हमारा इस समय सत्र चल रहा है ना 2020-21, उसके लिए हम गणित विषय के लिए यहाँ पे करेंगे प्रश्न पत्र। यानी कि जो हमारा पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ये तो आप सभी बच्चे जानते ही हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सामान्य निर्देश है, तो हम इनको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बेटा, आज हमने अच्छे से समझ लिया ना, तो इसका मतलब है कि जिस दिन हमारे पास पेपर होगा, मतलब जब हम पेपर करने जाएंगे ना, तो हम इस चीज के, इस बात के यूज्ड टू हो जाएंगे, हम आदी हो जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगी चीजें क्या है, हम एकदम से देखकर घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो हमें पहले इसको अच्छे से समझ लेना है। ये जो भी हमारे पास प्रश्न पत्र है बच्चों, इसमें हमें 36 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 36 प्रश्न, और 2 भाग होंगे इस प्रश्न पत्र के, भाग ए और ब, और जितने भी प्रश्न हैं वो हमें यहाँ पे करने जरूरी है, अनिवार्य है। अब सबसे पहले हम भाग ए की बात करते हैं। ठीक है, भाग ए में हमें 2 खंड मिलेंगे, पहला खंड और दूसरा खंड। अगर हम पहले खंड की बात करते हैं तो इसमें हमें 16 प्रश्न मिलेंगे जो कि 1 नंबर के होंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की 16 नंबर तो यहाँ से हमारे पूरे हो गए। ठीक है, उसके बाद हम अगर खंड 2 में आते हैं तो इसमें हमें 4 केस स्टडी आधारित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब की बार हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि केस स्टडी आधारित प्रश्न भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमें प्रश्न मिलेंगे, इनके एक प्रश्न में हमारे पास 5 उपभाग होंगे, यानी कि एक बड़ा प्रश्न होगा और उस बड़े प्रश्न में हमारे पास छोटे छोटे कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे। और जितने भी ये प्रश्न होंगे ये सभी 1-1 नंबर के होंगे। लेकिन मजे की बात यह है बच्चों क्या, कि हमें इन 4, ये जितने भी 5 प्रश्न है ना, हमें इन 5 प्रश्न को नहीं करना है। ये आप 5वें बिंदु से देख सकते हो, हमें इन 5 उपभागों में से केवल 4 उपभागों को ही हल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न में हमें 4 मिले, एक बड़े प्रश्न में 4 मिले, और कुल हमारे पास कितने केस स्टडी आधारित प्रश्न है, 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 प्रश्न है तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 16 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो 16 नंबर तो हमें यहाँ से और मिल जाएंगे, ये 1-1 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिलाकर अब आप देखोगे तो आपके पास ये कितने प्रश्न हुए, 32 प्रश्न हुए 1-1 नंबर के, यानी कि 32 नंबर यहाँ पे हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, भाग ब की। तो बच्चों, भाग ब में भी हमें 16 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्रश्न कैसे होंगे, इनमें हमारे पास 2 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, 2 नंबर के बाद फिर हमारे पास 3 नंबर के प्रश्न होंगे, और फिर हमारे पास होंगे 5 नंबर के, यानी कि 2, 3 और 5, इतने हमारे पास अंकों के प्रश्न होंगे। अब वो कितने होंगे, 2 अंक के प्रश्न हमारे पास 6 होंगे, 3 अंक के 7 प्रश्न मिलेंगे, और 5 अंक के हमें यहाँ पर 3 प्रश्न मिलेंगे। अब एक बात और है बच्चों, जो बहुत जरूरी बात है और इस पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्या, कि इसमें कोई समग्र विकल्प नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पूरा जो पार्ट है वो छोड़ देना है या फिर कुछ नहीं, समग्र विकल्प हमें नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें क्या करना है, आंतरिक जो है हमें यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, आंतरिक विकल्प। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि 1 अंक के हमें 5 प्रश्न दिए हुए होंगे, तो 5 प्रश्नों में कितने प्रश्न है हमारे पास, 1 अंक के अगर हम कहें तो 16 प्रश्न है। लेकिन उन 16 में से 5 प्रश्न जो है ऐसे होंगे जिनमें हमें आंतरिक विकल्प दिया हुआ होगा, यानी कि हमें चॉइस दी होगी कि हम कोई सा एक उनमें से करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे कहते हैं ना, अथवा वाले प्रश्न, समझ गए ना, अथवा वाले। ठीक है, अब आप बात कीजिए अगले बार की। अगली बार में हमारे पास क्या होंगे, 2 अंक के प्रश्न होंगे और 3 अंक के भी प्रश्न होंगे। तो 2 अंक के 6 प्रश्न है, 6 में से हमें सिर्फ 2 प्रश्नों में अथवा दिया हुआ होगा।
ठीक है। ऐसे 3 अंक के जो 7 प्रश्न है ना, उन 7 प्रश्नों में से भी हमें सिर्फ 2 प्रश्नों में अथवा दिया होगा, यानी कि आंतरिक विकल्प। और जो 5 अंक के हमारे पास कितने प्रश्न है, जरा देखिए 3 प्रश्न है। इन 3 में से हमें किसी एक में ही यहाँ पे अथवा यानी कि आंतरिक विकल्प दिया हुआ होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 2 नंबर वाले 6 प्रश्न हो गए, यानी कि 6 दूनी 12 नंबर हो गए। 3 नंबर वाले 7 प्रश्न यानी कि 21 हो गए, और 5 नंबर वाले 3 प्रश्न यानी कि 15 हो गए। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास कितने हो गए, 80 नंबर के प्रश्न हो गए। बच्चों, कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है, अपने पेन पेपर का यूज करके आपको पेपर करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी आप पेपर करेंगे तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर को जरूर लिखेंगे। जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं उसकी आप क्रमांक यानी कि उसका नंबर जरूर लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 5वां नंबर का आप क्वेश्चन कर रहे हो और 6ठे नंबर का उसमें सीरियल नंबर डाल रहे हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं ये वाली। हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, आपको भाग ए में लेकर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। भाग ए, इसमें हमें क्या करना है, भाग ए में खंड एक में कितने प्रश्न है, 16 प्रश्न है, ठीक है, 16 प्रश्न। आप देखिए ये आपके पास यहाँ पे प्रश्न जो है वो दिए हुए हैं, और साथ साथ में आंतरिक विकल्प भी दिए हुए होंगे। तो आंतरिक विकल्प हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। ये देखिए, जैसे तीसरे प्रश्न में हमें यहाँ पे आंतरिक विकल्प दिया हुआ है। आंतरिक विकल्प का मतलब ये हो गया बच्चों कि या तो हमें ये वाला प्रश्न करना है इसमें, या फिर ये वाला प्रश्न करना है, कोई एक ही करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक विकल्प तो हमें ये मिल गया। ऐसे ही हमें यहाँ पर एक दूसरा विकल्प भी मिल गया, ये रहा दूसरा विकल्प। और आगे देखिए, इस प्रकार से हमारे पास ये 16 प्रश्न हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। 16 प्रश्न, बहुत ही छोटे छोटे से प्रश्न है ये, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। ये लीजिए नेक्स्ट, आप देखिए, जैसे कि आपको ये 13वें प्रश्न में अथवा दे दिया, 14वें में भी अथवा मिल गया, और एक ये मिल गया 16वें प्रश्न में अथवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो जैसे हम बात कर रहे हैं 13वें प्रश्न की, तो या तो हम पाइथागोरस की प्रमेय का कथन लिखेंगे, या फिर हम कोण ई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये तो हुई हमारे एक एक नंबर वाले प्रश्नों की बात। अब खंड 1 के बाद हम चलते हैं खंड 2 की ओर। तो खंड 2 में हमें क्या मिलेंगे, केस स्टडी आधारित प्रश्न हमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे जी, 4 प्रश्न मिलेंगे, 17 से 20 तक, ठीक है। और इनमें 5 उपभाग होते हैं, लेकिन 5 में से हमें एक ही करना है। जैसे हम ये 17वां प्रश्न देखते हैं, तो इसमें ये देखिए, हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं ना, कितने उपभाग है यहाँ पे, 5। हमें इन 5 में से कोई 4 करने हैं, तो हम 4 वही करेंगे जो हमें अच्छे से आते होंगे। और ऐसे ही हमें 17 से लेकर 18वें प्रश्न में भी यही करना है। ये भी आपका केस स्टडी आधारित प्रश्न है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और इसके बाद ये 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न के बाद अगर आप आगे चलते हैं तो ये लीजिए, ये हमारे पास 20वां प्रश्न भी है, ठीक है बच्चों। अगर आपको लगता है ना कि ये जो क्वेश्चंस है इनमें आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपको इनका सोल्यूशन चाहिए, मतलब सोल्यूशन ऐसे अच्छे से समझने वाला, कॉन्सेप्ट वाइज चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया और बोल दिया लो जी ये सोल्यूशन है। आपको अगर अच्छे से इन चीज़ों को समझना है ना, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मुझसे कहेंगे कि मैम आप ना प्रोवाइड कर दीजिए क्या सोल्यूशन। तो जितने ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ जाएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है बेटा। क्योंकि मेरा तो काम है ही कि जो आपको चाहिए, जो आपको भी स्टडी में हेल्प चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। अब हम बात करते हैं भाग ब की। भाग ब में बेटा हमारे पास ना सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अंकों के प्रश्न की। तो कितने मिलेंगे हमें, 6 प्रश्न। 21 से 26 तक हमारे पास 2 अंकों के प्रश्न हैं, जिनमें हमने कहा था कि हमें अथवा वाले प्रश्न भी मिलेंगे, है ना। कितने मिलेंगे बताइए, अभी बताया था ना जी, 2 प्रश्न मिलेंगे अथवा वाले। तो ये देखिए, जैसे 21वें प्रश्न में एक तो हो गया ये वाला अथवा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो ये हमें मिल गया है 25वें प्रश्न के अंदर, ये मिल गया हमें अथवा, यानी कि हम या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे, दोनों तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, पेपर के टाइम में बिल्कुल भी नहीं होता है टाइम, है ना। चलिए अब हम देखते हैं 3 अंकों वाला प्रश्न। 3 अंकों वाले प्रश्न में हमारे पास 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें 2 ही प्रश्नों में क्या मिलेगी, अथवा मिलेगी, यानी कि आंतरिक विकल्प। तो ये देखिए, एक तो आपको 30वें नंबर में मिल रहा है, ओके, और उसके बाद हमें एक मिल गया 33वें नंबर के प्रश्न में, तो अथवा मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं
5 अंक वाले प्रश्न की। तो 5 अंक वाला प्रश्न में हमारे पास ये कितने हैं, 34 से लेकर 36 तक हैं, यानी कि 3 प्रश्न हैं जिनमें हमें ये देखिए 34वें प्रश्न के अंदर हमें अथवा लिखा हुआ मिल गया है। बिल्कुल मिल गया ना, ये मिल गया अथवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें इनमें से कोई एक प्रश्न करना है, फिर हम 35वां प्रश्न करेंगे और 36वां प्रश्न करेंगे और 80 में से 80 नंबर जो है ले आएंगे। ठीक है, ले आएंगे ना। तो बच्चों आप क्या करेंगे, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर सकूंगी टाइम से, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।